यहाँ यज्ञ हुआ, माँ सती को मन में भाव आया कि पिताजी ने बुलाया तो नहीं है, पर फिर भी भोलेनाथ से एक बार निवेदन तो कर दिया जाए कि पिता के यहाँ यज्ञ में जाए। सभी जा रहे हैं। माँ सती की महिमा को ये दक्ष ने पहचाना नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा को पहचाना नहीं और निमंत्रण नहीं दिया। और माँ भगवती स्वरूपा आज सती जी भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के बड़े सुंदर भाव से निवेदन कर रही है, बड़े नम्र भाव से निवेदन कर रही है, कोशिश कर रही है कि शायद भोलेनाथ को मेरी बात समझ में आ जाए। जब सबको देखा तो माँ सती के मन में भाव आया कि मैं भी पिता के यहाँ जाऊं, मैं भी अपनी माँ से मिलूं, बहनों से मिलूं। तो भगवान शिव के चरणों में निवेदन करती हैं और बड़े ही प्रेम से निवेदन करती हैं। भगवान समझाते हैं कि जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह न कानी, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे कारण तुमहु बिसराए। कम से कम मैं ही कारण था, मैं ही माध्यम था, मुझसे द्वेष था तो तुम्हें तो बुला लेते, तुम्हारे तो पिता थे। बिना बुलावे जाओगी, यदि किसी ने कटु वाक्य कह दिया तो तुम सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो पीड़ा तीर के चुभने से भी नहीं होती है, वो पीड़ा अपनों के कटु वचनों से होती है। भगवान शिव ने समझाया, पर सती जी के मन में अभिलाषा, और फिर ये भी कह दिया कि यदि फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकती हो। मेरा ऐसा अनुमान है कि उचित नहीं है जाना, फिर भी तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो देवी सती चल पड़ी है पिता के भवन उत्सव के लिए। भगवान ने सोच लिया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वहीं शाखा। अब तो जा रहे हैं तो जाने दीजिए, अब कर भी क्या सकते हैं। पीछे से गणों को भेज दिया। माँ सती पिता के भवन में पहुंची हैं तो वहां जाकर देखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मान। किसी ने पूछा भी नहीं, दक्ष ने तो देखा भी नहीं। माँ की ममता तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, तो माँ को प्रसन्नता हुई, इसने हृदय से लगा लिया। लेकिन बहनें तो मुस्कुरा करके कह रही हैं, देखो सती को बुलाया नहीं फिर भी आ गई। सती ने सब कुछ सहन किया, माँ भगवती ने सब कुछ सहन कर लिया और ये सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे तो पिता का घर है, मेरा अपमान भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान शिव, जो भगवान भोलेनाथ हैं, जो शिव शंकर है, उनका स्थान यज्ञ में कहाँ दिया है, ये देखने के लिए माँ सती यज्ञ मंडप की तरफ गई, जहाँ पर ये विराट यज्ञ हो रहा है। सती ही जाय देखे तब जागा, और कतहु न दीख शंभु करी भागा। जब जाकर देखा तो कहीं भी कोई स्थान भोलेनाथ का नहीं। सारे देवताओं का स्थान है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं है, तो वो यज्ञ सफल कैसे हो सकता है। यह कल्याणम करोति सह शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं वो शिव हैं, और कल्याण करने वाले को तुमने अलग कर दिया तो कल्याण होगा कैसे, सफल होंगे कैसे। माँ सती को आज बड़ा क्रोध आया। अपना अपमान सहन किया, लेकिन पति का अपमान सहन न हुआ। क्रोध आया माँ सती को, और उस क्रोध में आकर के मानो आज संबोधन करके कहा, हे दक्ष प्रजापति। आज पिता नहीं कहा, हे अहंकार से मद हुए हे दक्ष प्रजापति, आज तुमने भगवान शिव का अपमान किया। हर छोटे से छोटे देव का स्थान है, लेकिन उन सब देवों के स्वामी महादेव का कोई स्थान इस यज्ञ में नहीं है। तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। और तुमने क्योंकि मेरे पति का अपमान किया है, इस जगत के स्वामी का अपमान किया है, भोलेनाथ का अपमान किया है, और मैं उनकी आज्ञा के बिना यहाँ आई हूँ, तो अब जाकर उनसे वापस इस शरीर में नहीं मिल सकती। अब तुम्हारे इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मैं इसी यज्ञ मंडप में अपने प्राण त्याग दूंगी। और माँ भगवती ने योगाग्नि को प्रज्वलित किया है, और माँ भगवती ने अपने आप तक को समर्पित कर दिया। उस अग्नि में जलती हुई माँ भगवती भोलेनाथ का ध्यान करती जा रही है और अपने आप को भस्म करती जा रही है। और इस यज्ञ मंडप में 2 मुट्ठी राख के रूप में माँ भगवती का जो शरीर है वो परिणत हो गया। चारों तरफ हाहाकार हो गई, सब भागने दौड़ने लगे, सब भयभीत हो गए, यज्ञ विध्वंस हो गया। भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ वहां आए
भोलेनाथ ने अपने गण को भेजा, वीरभद्र को, सबको यथावत दंड दिया, दक्ष का शीश काट दिया, और जिस जिसने भी जो जो पाप किया था, और देवता तो भागने इधर उधर जाने लगे, सब तितर बितर हो गया। और जब जो मुख्य जो यज्ञ का कारक था उसी का शीश काट दिया, जो यज्ञ कराने वाला था, अगर वही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा। अब यज्ञ तो विध्वंस हो गया। जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो सारे देवताओं को चिंता होने लगी कि यज्ञ कहीं भी विराम नहीं होने चाहिए, यज्ञ कैसा भी हो पूर्ण होना चाहिए। निश्चित रूप से यज्ञ में विघ्न इसलिए आया क्योंकि उसका उद्देश्य ठीक नहीं था। यज्ञ तो कर रहा था लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए। कोई भी कर्म करो तो किसी को छोटा बनाने के लिए नहीं है। कोई भी शुभ कर्म तभी सफल होता है जब हम सबको ऊंचा करने के लिए, सबके भले के लिए, सबके कल्याण के लिए करते हैं। यहाँ सब देवताओं ने आह्वान किया, प्रार्थना की और ये कहा कि हे भोलेनाथ, अब जो हुआ उसको आप क्षमा करें। भोलेनाथ तो क्रोध में, जब समाचार मिला पहले वीरभद्र को भेजा और स्वयं भी भोलेनाथ क्रोध में कुपित हो गए। और यहाँ देवी भागवत में तो यहाँ तक आता है कि भोलेनाथ ने वो माँ सती के जलते हुए शरीर को अपने हाथों में ले लिया और मानो विध्वंस की स्थिति बना ली। प्रलयकारी महाभयंकर स्थिति प्रकट हो गई। सारे देवता थर थर कांपने लग गए। माँ भगवती के शरीर को आज भोलेनाथ छोड़ नहीं रहे हैं, वो धू धू करके शरीर जल रहा है और भगवान भोलेनाथ ने वो शरीर पकड़ रखा है। उससे मोह है, स्नेह है। और आज इतना क्रोध हुआ कि ऐसा लग रहा था कि आज सब प्रलय मग्न हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने शांत करने के लिए एक तीर चलाया और माँ भगवती के जो शरीर था उसके अलग अलग खंडों में वितरित कर दिया। और जहां जहां माँ भगवती के शरीर के ये अंग गिरे हैं वहीं वहीं इस धरती पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई है। माँ भगवती के इन शक्ति पीठों की स्थापना वहाँ हुई जहाँ जहाँ माँ सती के शरीर गिरे, जो अंग जहाँ जिस तरीके से गिरा, वहाँ ऐसा मानते हैं कथा के माध्यम से कि वो माँ भगवती की शक्ति पीठ बन गया। वहाँ किसी न किसी रूप में माँ भगवती की कृपा और माँ भगवती का जो शक्ति और जो आशीर्वाद है वो वहाँ रहता है। जैसे कि 108 शक्ति पीठों का वर्णन है देवी भागवत महापुराण में, उनमें से जैसे अलग अलग नामों से शक्ति पीठ है, अलग अलग नामों से माँ भगवती के स्वरूप है। जैसे वाराणसी में देवी माँ विशालाक्षी के रूप में विराजमान है, वैसे ही नैमिषारण्य में माँ भगवती लिंग धारणी के रूप में विराजमान है। प्रयाग में माँ ललिता के रूप में विराजमान है। मानसरोवर में कुमुदा के रूप में विराजमान है। पुष्कर में माँ पुरोहिता के रूप में, केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी के रूप में, अलग अलग नामों से माँ भगवती की स्तुति भक्त करते हैं अलग अलग स्थानों पर। गौकर्ण में भद्रकर्णिका के नाम से, रुद्रकोटि में रुद्राणी के नाम से, द्वारिका में रुक्मणी के नाम से, और वृंदावन में श्री राधा रानी का स्वरूप भी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। और माँ कात्यायनी की भी पूजा यहाँ हम सब मिलकर के करते हैं। चित्रकूट में माँ सीता का स्वरूप है, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी का स्वरूप है, अमरकंटक में वही चंडिका बन जाती है, और शिव के सानिध्य में वही पार्वती है, देवलोक में वही इंद्राणी है, ब्रह्मा जी के मुख में वही ब्रह्माणी है। इस तरह से जैसे सूर्य के बिंब में वो प्रभा है तो मातृकाओं में वही वैष्णवी है। अलग अलग माँ के 108 शक्ति पीठों का वर्णन इत्यादि पीठों का वर्णन यहाँ देवी भागवत कथा कहती है। तो माँ भगवती की कृपा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ति के रूप में विराजमान है, जहाँ हम और आप सब समय समय पर पहुँचते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। भगवान भोलेनाथ को शांत किया, फिर भगवान यज्ञ की तरफ आए और इस यज्ञ के होता का, यज्ञ के यजमान का, माने दक्ष प्रजापति का जो मुख है, जो शीश है, वो बकरे का लगाया है और फिर जाकर यज्ञ संपन्न हुआ है। इसका भाव यही है, बकरे का शरीर वो शीश लगाया, इसका भाव यही है कि भैया जो लोग जीवन भर मैं करते हैं ना, तो भगवान फिर उनको परमानेंट उसी योनि में भेज देते हैं।
समय के अनुसार, समय रहते रहते समझ जाओ कि ये जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, ईश्वर की कृपा है जो हम पर बरस रही है। तब तो बचे रहोगे। यदि कहते रहोगे मेरा है, मेरा है, मैं करने वाला, मैं कराने वाला, मैं ऐसा करता हूं, मैंने वैसा कर दिया, तो समझना फिर बच नहीं पाओगे, फिर मुश्किल है। फिर भगवान कहता है इसको बहुत मैं करने की आदत है। अब बकरा पूरे जीवन क्या करता है? मैं करता है। और जब प्राण छूट जाते हैं, उसकी खाल को जब ढोलक पर मढ़ दिया जाता है, और ढोलक पर जब खाल को मढ़ा जाता है और फिर उस पर जब थाप पड़ती है, तो फिर मैं नहीं निकलती, फिर क्या निकलता है? तू 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 तू। तो भैया पहले से ही तू 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 कर दो, सब तेरा ही है, सब तुझको ही अर्पण, तेरा ही सब कुछ है, तू ही सब करने कराने वाला है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं निमित्त हूं, बस तेरी शक्ति से।